हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन 2020 में हुए फिजिक्स के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसी प्रकार 2015 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। तो गामा किरणें, इन किरणों की आवृत्ति परास लगभग 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से भी अधिक होती है तथा तरंग दैर्ध्य 10⁻−10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर के बीच होती है। गामा किरणों के स्रोत, इन विकिरणों की उत्पत्ति नाभिकीय अभिक्रियाओं से होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि से ये विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। इसमें उपयोग देखेंगे हम गामा किरणों के। एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में इसका उपयोग होता है। नाभिकीय संरचना का पता लगाने में भी हम गामा किरणों का उपयोग करते हैं। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में भी गामा किरणों का उपयोग होता है तथा कैंसर के इलाज में भी गामा किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। तो विस्थापन धारा किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को ही हम विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें हमसे नेक्स्ट पूछा गया था विस्थापन धारा का व्यंजक। तो विस्थापन धारा का व्यंजक हो जाएगा आईडी = dy/dt। और अगर एक्स्ट्रा में हम जानना चाहें तो एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम में इसका सत्यापन होता है। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा जिसमें चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का μ0 गुना होता है। इसमें आपको दिखेगा बंद समाकलन B सदिश डॉट डी सदिश = μ0 ब्रैकेट में IC प्लस ID। तो यहाँ से हम चुंबकीय सदिश B समाकलन का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, निरोधी विभव किसे कहते हैं। संग्राहक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत सेल के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें हम प्रकाश विद्युत सेल के अनुप्रयोग देखेंगे। पहला है, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग सिनेमाघरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन व टेलीविजन में किया जाता है। सेकेंड है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। थर्ड उपयोग है, स्वचालित लाइटें प्रकाश विद्युत सेलों के द्वारा स्वचालित रूप से रात के समय चल जाती है व दिन के समय बुझ जाती है। ये सभी प्रकाश विद्युत सेल के अनुप्रयोग है जो कि हमने देखे। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। तो इसमें पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं। तो इसमें पहली है लाइमन श्रेणियां, दूसरी है बामर श्रेणियां, तीसरी है पास्चन श्रेणियां, और फोर्थ है ब्रैकेट श्रेणी, और फिफ्थ है फुंड श्रेणी। तो इसमें पहली लाइमन श्रेणियां है। यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षाओं जैसे मुख्य क्वांटम n = 2, 3, 4 आदि से निम्नतम कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या n = 1 में होता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम लाइमन श्रेणियां कहते हैं। सेकेंड है बामर श्रेणियां। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n = 3, 4, 5 आदि से निम्न कक्षा में अर्थात n = 2 में होता है तो इससे ब्रामर श्रेणियां कहते हैं। इसी प्रकार थर्ड है पास्चन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा n = 4, 5, 6 आदि से निम्न कक्षा n = 3 में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणियों को हम पास्चन श्रेणियां कहते हैं। फोर्थ है ब्रैकेट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षा n = 5, 6, 7 आदि से निम्न कक्षा n = 4 में होता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। फिफ्थ है पूर्ण श्रेणियां। इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षाओं n = 6, 7, 8 आदि से निम्न कक्षा n = 5 में होता है। ये सभी हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियां थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज
लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी। और इसके बारे में आगे जानकारी देखेंगे। लॉर्ड रदरफोर्ड तथा उनके सहायक वैज्ञानिकों ने सन 1911 में गोल्ड की पतली पन्नी पर लेड धातु के बक्से में रखे रेडियो एक्टिव तत्व से प्राप्त तीव्रगामी धन आवेश युक्त अल्फा कणों 2 हीलियम 4 की बौछार की। उन्होंने देखा कि अधिकतर किरणें टकराकर सीधी निकल जाती है, कुछ किरणों का मार्ग थोड़ा मुड़ जाता है तथा कुछ किरणें गोल्ड की पन्नी से टकराकर लौट जाती है। चूंकि कण धनावेशित होते हैं अतः इनका लौटना तभी संभव है जब वे किसी धन आवेश युक्त कठोर पिंड से टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप पर प्रतिरोध का मान 8 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। हमें ताप पूछा है जिस पर 8 ओम दिया हुआ प्रतिरोध है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल टी। यहाँ हमें अल्फा निकालना है क्योंकि अल्फा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डेल टी दिया हुआ है 100, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, इनको दोनों को घटा देने पर हमें डेल टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। आर नॉट दिया हुआ है 6 ओम और आर टी दिया हुआ है हमें 7 ओम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। ये आर टी की जगह हम 7 रख देंगे, आर नॉट की जगह 6 रख देंगे, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा हमें निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी हुई है, और डेल टी 100 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएंगी 0.00166667। अब हमें नेक्स्ट इसी वैल्यू अल्फ़ा का प्रयोग करके हमें अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 8 ओम निकालना है। तो हम आर टी 8 ओम ले लेंगे, आर नॉट 6 ओम हो जाएगा, अल्फ़ा हमने निकाल लिया है 0.00166667, और डेल टी T2 माइनस T1 है। यहाँ T1 0 डिग्री हो जाएगा और T2 हमें पता नहीं है, T2 हमें निकालना है। तो इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे सभी को। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पर इस प्रकार से वैल्यू पुट हो जाएंगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो T2 यहाँ हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस वह अज्ञात ताप है जिस पर प्रतिरोध 8 ओम है। नेक्स्ट देखेंगे हम 4 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़े हुए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा के मान की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में रहता है तो वह इक्विवेलेंट करने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो उसी का उपयोग करके हम 4 ओम और 4 ओम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, तो ये कट के हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोध हो जाएगा 2 + 3 = 5 ओम। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से आर इक्विवेलेंट प्राप्त हो चुका था 5 ओम, और वी विभवांतर होता है V = IR। तो यहाँ V हमें बैटरी का वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट, जो कि हम वैल्यू पुट कर देंगे, और R हमें प्राप्त हुआ है 5 ओम। इससे हम डिवाइड कर देंगे 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमें धारा का मान 2 एम्पियर पता हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन देखे जो कि फिजिक्स के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, MP बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12 के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।